बच्चों, अभी मैं आपको 2 मिनट के अंदर मैं बताऊंगा कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपकी नहीं देखने की पावर को कैसे देखने में कन्वर्ट कर सकता है और कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से दुनिया की इतनी सुंदर सुंदर चीजों को हम देख पाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे कि आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और ये काम करता कैसे है। अब मान लीजिए कि आप मुझे ही ले लीजिए, मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह आप मुझे ले लीजिए, आप मुझे अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरे सामने है एक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से मेरे बॉडी पे टकरा रही है, वो लाइट टकराने के बाद जा रही है कैमरे के अंदर और कैमरा जो है उस लाइट को कर रहा है कैप्चर और इमेज में कन्वर्ट करके आपको अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा है। अब ये सब हो पा रहा है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो तो क्या आप जानते हैं दुनिया की किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख पाएंगे। हम लोग आज इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लाइट को समझने जा रहे हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा जा सकता है 3 टाइप से। सबसे पहला समझिए रिफ्लेक्शन होता क्या, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है, इसको मैं मान लेता हूं कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लीजिए कि एक मिरर है, क्या है, एक मिरर है। यहां से एक इंसिडेंट रे आता है, यहां से एक इंसिडेंट रे आता है, मिरर पे टकराएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। रे आया, मिरर पे टकराया, टकराने के बाद वापस चला गया। तो ये जो रे था इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, कहते हैं इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो टकराने के बाद वापस गया इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों रे के बीच में जो होता है ये होता है हमारा नॉर्मल, ये होता है हमारा नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दिखता कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, देखिए यहाँ पे नॉर्मल के साथ में एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल से यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं आई से। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है क्योंकि ये टकराने के बाद बन रहा है, यहाँ पे मिरर में टकरा और रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है रे, तो इसलिए यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस पे टकराता है तो टकरा के वापस हो जाएगा, और जब जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों होगा सेम। यानी कि पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। यह है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों जो होते हैं ये नॉर्मल के अपोजिट साइड में होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है नॉर्मल, नॉर्मल के इस साइड में है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के इस साइड में है रिफ्लेक्टेड रे। मतलब आई जो होता है, इंसिडेंट रे जो होता है एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, नॉर्मल के अपोजिट में होते हैं, एक नॉर्मल के इस तरफ और दूसरा नॉर्मल के दूसरे तरफ। तीसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तीसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि रिफ्लेक्शन तभी होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम प्लेन में बने, या फिर ऐसा समझ लीजिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों सेम प्लेन में हो। कौन से प्लेन में हो? सेम प्लेन। सेम प्लेन का कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मिरर है तो एक नीचे में एक अलग मीडियम है और ऊपर एक अलग मीडियम है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में जा रहा है, जिस मीडियम से आया था वापस उसी मीडियम में जा रहा है। तो एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का तीसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो होना चाहिए वो होना चाहिए सेम प्लेन में। दोनों के यहाँ पे होना चाहिए सेम प्लेन में होना चाहिए, दोनों होना चाहिए सेम प्लेन में। ये थे 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसको एक शॉर्ट में हम फटाफट रिपीट कर लेंगे। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो होते हैं नॉर्मल के अपोजिट साइड में होते हैं। यह हमारा कहता है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो होते हैं ये सेम प्लेन में होना चाहिए, तभी होगा रिफ्लेक्शन।